जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम के पद खाली होने के बावजूद भी सीआरपीएफ नई भर्ती निकालने में लेट क्यों कर रहा है और सीआरपीएफ का काम कैसे चल रहा है। क्योंकि सीआरपीएफ नई भर्ती तो निकाल नहीं रहा, लेकिन जो एचसीएम का प्रमोशन का टाइम हो गया उन सभी को प्रमोट कर रहा है। एचसीएम एएसआईएम बन रहे हैं, वैकेंसी एचसीएम की कम बढ़ रही है, नई बटालियंस भी खड़ी हो रही है, नए जवान रिक्रूट भी हो रहे हैं। जैसे अभी एसएससी-जीडी 2018 के जो जवान थे उनको ज्वाइनिंग दी गई। तो सीआरपीएफ का काम कैसे चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भविष्य में कोई वीडियो पोस्ट करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, एचसीएम जो होते हैं सीआरपीएफ के अंदर, एक यूनिट के अंदर मान लो 10 एचसीएम की वैकेंसीज है, उसके अंदर पूरे एचसीएम शायद ही किसी यूनिट्स के अंदर जितने यूनिट्स में ज़रूरत होती है एचसीएम की उतने यूनिट में एचसीएम नहीं है। अब मान लो 10 में से 6 प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास 10 ब्रांच है। आपको किसी ब्रांच पे मेडिकल का देखना है, किसी पे सीए एजुकेशन क्लेम का देखना है, किसी पे टीएडीए क्लेम का देखना है, हर किसी पे इंक्वायरी से संबंधित, किसी पे आई कार्ड से संबंधित, किसी पे सिग्नल्स वगैरह भेजना रिसीव करना, तो हर टेबल का अलग अलग एक एचसीएम होता है। अब उस एचसीएम में 10 में से अगर 6 प्रेजेंट हैं तो सीआरपीएफ क्या करता है कि एक एचसीएम को 2 चार्ज दे देता है। अब मान लो एक एचसीएम के पास वो मेडिकल क्लेम का देख रहा है तो उसी एचसीएम को आपको एजुकेशन अलाउंसेस जो मिलते हैं उसका दे देंगे। एक एचसीएम को लीव का भी दे देंगे प्लस रिसिप्ट और डिस्पैच का भी दे देंगे। मतलब एक एचसीएम के ऊपर 2 चार्ज देते हैं। एक कारण तो ये हुआ। फिर उसके बाद में से उसमें से भी छुट्टी चले जाते हैं। हमारा 6 पोस्टेड है, 6 में से 2 छुट्टी चले गए, 4 बच गए, तो उनका चार्ज भी उन्हीं एचसीएम के ऊपर सौंप दिया जाता है। फिर एक सवाल ये बैठता है कि एक एचसीएम के ऊपर इतना लोड अगर डाल दिया जाए तो फिर वो काम कैसे कर पाएगा। सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई एक एचसीएम इतना कार्य कैसे पूरा कर लेता है कि 3 एचसीएम का एक एचसीएम को चार्ज दे दिया और फिर भी वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीआरपीएफ क्या करती है कि हर एचसीएम को जिसके पास चार्ज ज़्यादा है, जिसके ऊपर कार्यभार का लोड ज़्यादा है, उस एचसीएम को कांस्टेबल जीडी, जो जीडी के सिपाही होते हैं, असिस्टेंट के रूप में उनको दे दिए जाते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि जो पुराने ज़माने में कि सिपाही 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास भर्ती हो जाते थे। आप अगर एज एसएससी-जीडी की बात करो तो एमए, बीएड, पीएचडी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जवान हो रहे, तो मेरिट आप देखो तो 80, 90, 95 तक मेरिट जा रही। तो बहुत पढ़े लिखे लोग कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। तो वो जवान जो भर्ती होते हैं, चाहे वो नया भर्ती है चाहे पुराना भर्ती, कंप्यूटर जानता है, तो उन जवानों को जो मिनिस्ट्री स्टाफ के लोग होते हैं, एचसीएम हो चाहे वो स्टेनो हो, एएसआईएम हो, इन सभी के लिए एक असिस्टेंट के रूप में इनकी सहायता करने के लिए दे दिया जाता है। उन जवानों का काम ये रहता है कि एचसीएम का जो काम होता है वो जवाबदारी एचसीएम की रहेगी, लेकिन उसको काम में सहयोग वो जीडी का कांस्टेबल कर देता है। ये सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण की वजह से सीआरपीएफ का काम चल पाता है। अगर सीआरपीएफ के अंदर जीडी के कांस्टेबल इनको असिस्टेंट के रूप में नहीं दिए जाएं, मैनेज ऑफिस के अंदर एचसीएम के लिए या किसी भी ब्रांच में जो काम करते हैं, तो शायद ही सीआरपीएफ का काम चल पाए। नई भर्ती तो कर नहीं रहे और एचसीएम को प्रमोट कर देते हैं, नई बटालियंस खड़ी हो रही हैं और काम ज़्यादा, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। और अगर जीडी के जवान नहीं होंगे तो ये काम नहीं चल पाएगा। अगर हम नई भर्ती जब आएगी सीआरपीएफ के अंदर, तो उसके अंदर अगर हम पदों की बात करें तो कम से कम भी 1500 से 2000 पदों पे मेरा ये मानना है कि सीआरपीएफ अगर भर्ती करती है तो सीआरपीएफ का कुछ हद तक जो वैकेंसीज खाली हैं, जो पद खाली पड़े हैं एचसीएम के, वो पूरे किए जा सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट का परमिशन मिलती है कितने पदों के लिए भर्ती करने की, सीआरपीएफ अपने व्यू से कितने भर्ती करती है बात अलग है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर काम कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो कम से कम 1500 से 2000 पदों पर सीआरपीएफ को एचसीएम की भर्ती करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि एचसीएम के पद खाली होने के बावजूद भी सीआरपीएफ का कार्य किस प्रकार से पूर्ण होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय।